अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स। आज पहला दिन था टेस्ट मैच का। सेकंड टेस्ट मैच पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ के दरमियान खेला जा रहा था और फुल ऑफ एक्साइटमेंट और फुल ऑफ ड्रामा था। एक के बाद एक हैपनिंग होती चली गई। जिस तरीके से बैटिंग शुरू की वेस्ट इंडीज़ ने, अर्ली ऑन जिस तरीके से पाकिस्तान ने स्ट्राइक किया और ख़ास तौर पे नुमान अली ने हैट्रिक कर दी। और एक वक्त में ऐसा लगता था कि सारी वेस्ट इंडीज़ की टीम जो है लेस देन 50 रन पर बोल्ड आउट हो जाएगी। और फिर वेस्ट इंडीज़ ने इतना रन बना लिया जो इस विकेट के लिहाज से डिसेंट लगने लगा। और फिर जब पाकिस्तान खेलने के लिए आया, अर्ली ऑन पाकिस्तान ने थोड़ी सी स्ट्रगल किया, फिर एक अच्छी पार्टनरशिप लगी रिजवान की और सऊद शकील की एक दफ़ा फिर। लेकिन जैसे ही वो उनकी विकेट गिरती है और पाकिस्तान की सारी टीम जो है बोल्ड आउट हो जाती है। जिस वक्त वेस्ट इंडीज़ बैटिंग कर रहा था, कोई उस वक्त ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकता था कि जब मैच का एंड होगा तो वेस्ट इंडीज़ इस मैच में लीड ले लेगा, क्योंकि वेस्ट इंडीज़ 54 फॉर 8 थे। तो आप देखें कि एक के बाद एक नई चीज़ होती चलेगी मैच में। और मैच में जो जिस हिस्ट्री क्रिएट होगी, अगर ये कहा जाए तो गलत नहीं होगा, क्योंकि देखें एक ही दिन में दो टीम्स पूरी की पूरी उनकी इनिंग्स खत्म हो गई। दोनों टीम्स बोल्ड आउट हो गई एक ही दिन में। 40 प्लस ओवर में दोनों टीम बोल्ड आउट हो गई। और आज के दिन में जो टॉप स्टोरीज थी उसमें यही थी कि एक दिन में दो टीम बोल्ड आउट हो गई। और दूसरी तरफ आप देखें नुमान अली ने हैट्रिक भी की और 6 विकेट्स भी ली। क्या ज़बरदस्त बॉलिंग उनकी थी, शानदार लाइनो लेंथ थी। जिस तरीके से उन्होंने बैट्समैन के लिए ट्रबल क्रिएट की, बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मेंस थी, जिसकी वजह से वेस्ट इंडीज़ को जो है पाकिस्तान जो है लेस देन 200 रखने में कामयाब हो गया। लेकिन जो बैटर्स थे उन्होंने कोई खातिर का फ़ायदा नहीं उठाया। इसके आप कैसे देखते हैं? इसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि आप देखें ना कि एक टीम के आपने 54 फॉर 8 डाउन कर लिए। ये खाली वेस्ट इंडीज की बात नहीं, बांग्लादेश ने टूर किया पाकिस्तान का, जब भी इनके साथ यही हुआ, उनके 36 फॉर 5 डाउन कर लिए थे। उसके बाद इतनी लंबी पार्टनरशिप लगी। और आज आप देख लें कि जब आपने 54 पे 8 विकेट डाउन कर ली वेस्ट इंडीज की, तमाम ऊपर के टॉपर और प्लेयर जो है उनको आपने पवेलियन भेज दिया। उसके बाद गुरगेश मोती थे साथ और वो एक बैट्समैन थे, कोई विकेट कीपर बैट्समैन थे, उनकी थोड़ी देर पार्टनरशिप चली। ठीक, कीमा रोहित से, मेरे ख्याल से कीमा रोहित से तो आप देखिए 95 और 9 डाउन हो गई विकेट। और उसके बाद आप जो है 9वीं विकेट से जो है आप उसके गुरगेज मोती और जो दूसरे उनके वेरिकैन जोमल वेरिकैन जो वो भी लेफ्ट आर्म स्पिनर है, तो उनकी आप देखें 68 रन की शानदार पार्टनरशिप लगी। इस पे मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप देखेंगे हमारी बॉलिंग, आप आज हम ये भी नहीं कह सकते कि हमारे जी फास्ट बॉलर थक गए। और स्पिनर को ये कहना तो ये गलत होगा कि जी हमारा स्पिनर थक गए। भाई ये कह सकते हैं कि हमारा स्पिनर पे जब अटैक हुआ तो उनकी लाइन और लेंथ पे वो अपनी भटक गए, जिसकी वजह से विकेट नहीं ले सके। आप देखें ना कि ये वेरिकेन और जो मोती थे उन्होंने दोनों ने 40 प्लस रन बनाया दोनों ने, और आप उनकी विकेट नहीं ले सके। आप रिलैक्स मूड में हो गए कि यार अब तो आउट कर ही लेंगे हम। और आपको ये सोचना चाहिए था कि विकेट जो है बहुत ज़्यादा टर्निंग विकेट है और इस पर हमारा खेलना मुश्किल होगा। क्योंकि आपको याद होगा सेकंड इनिंग में पिछले टेस्ट की, ठीक है वेस्ट इंडीज जो है 1 साइडेड डिफीट हो गई, पर सेकंड इनिंग में पाकिस्तान जो है 154 पे बोल्ड आउट हो गया था। वो तो लीड फर्स्ट इनिंग में 100 प्लस रन की लीड थी, जिसकी वजह से जो है पाकिस्तान ने बासानी जो है मैच जीत लिया। अब ये है कि उन्होंने, आप देखिए ना कि 54 फॉर 8 डाउन करके, और ये कोई नहीं सोच सकता था कि वेस्ट इंडीज जो है लीड ले जाएगा। जस्ट उन्होंने मिनिमम लीड ली 9 रन की, पर लीड तो उन्होंने ले ली। और अगर वो मेरे ख्याल से 170 भी कर लेते हैं तो पाकिस्तान के लिए करना बहुत मुश्किल होगा। असल मसला तो चले, ये तो आपने उनकी बॉलिंग का बता दिया कि उन्होंने यानी कि जो पाकिस्तान की बॉलिंग का और यानी कि उनकी बैटिंग का वेस्ट इंडीज़ की, कि भाई उन्होंने इस तरीके से खेला और हमारी बॉलिंग कहाँ कहाँ लूज रही। लेकिन आप ये भी तो देखें ना कि पाकिस्तान की जो बैटिंग थी उसको भी तो देखें ना। 4 विकेट्स आपके जो डाउन होते हैं उनमें जो 2 आपके टॉप ऑर्डर के प्लेयर हैं, जिनमें मोहम्मद हुरैरा है और शान मसूद है। आप देखें स्पिनर तो एक तरफ, वो दोनों तो फास्ट से आउट हो जाते हैं। कीमा रोज उन्हें बोल्ड करते हैं शान मसूद को, क्या ज़बरदस्त बॉल पे, और मोहम्मद हुरैरा को एल भी कर देते हैं। पिछले टेस्ट मैच में भी आप जेडन सिंह से आपकी 3 विकेट गिर गई। और आप देखेंगे वो जो काशिफ अली को डाला था, उन्होंने बेहतर बॉल किया कि आप देखेंगे माल लुइस जो थे राइट हैंड बैट्समैन, उनको अर्ली आउट कर दिया पहले दूसरे ओवर में। तो ये कहना कि कीमा रोज को इन्होंने अच्छा कमबैक करवाया वेस्ट इंडीज ने, कि वो आप देखेंगे टेस्ट मैचेस खेलते हैं ज़्यादातर, ओडीआई और T20 फॉर्मेट से वो आउट है। तो बेहतर बॉल किया उन्होंने, खासकर शान मसूद को जो बॉल पड़ा बहुत एक्सीलेंट बॉल था। तो आप देख, वो ये भी तो देखे ना आपके लिए, वो तो गेंद हो गया। लेकिन आप अपने बैट्समैनों की जो पुअर शॉट सिलेक्शन है वो भी तो बाबर देखें। आजम सबसे पहले तो आप बाबर आजम को देखें, भाई टर्निंग ट्रैक पे आप किधर पीछे जा रहे हैं और वो सीधा बॉल कर रहे हैं, आपको पिक ही नहीं हुआ पे बोल्ड। अच्छा, यही गलती सलमान अली आगा ने की। और फिर रिजवान और सऊद शकील की जब पार्टनरशिप लगी तो 119 फॉर 4 थे पाकिस्तान के, और सऊद शकील ने वो जो शॉट खेली, वो शॉट सिलेक्शन बनती नहीं नीचे खेले, आप ऊपर खेल रहे हैं। नहीं, या तो पीछे फील्डर ना होता, फील्डर भी पीछे खड़े हैं और 2 खड़े हैं, तो आप अब उसे गैप में खेलने के चक्कर में हाथ में पकड़ा के चले। उन्होंने सोचा होगा मैं गैप में खेल लूंगा।
लेकिन उनके जाने के कुछ ही देर के बाद, यानी कि 2 ओवर के बाद या 3 ओवर के बाद रिजवान किधर फीड यूज करके जा रहे थे भाई, उसको भी पता है कि यानी कि ये टर्निंग पिच है, अगर मैं भी निकल गया तो ये इतनी भी लीड नहीं उतरनी और लीड वेस्ट इंडीज ले जाएगा। लेकिन इवन देन रिजवान ने फिर वही हरकत की जिसका मैं बार बार हम पॉइंट आउट करते हैं कि ये मुनासिब नहीं है। जब आप सेट हो जाते हैं तो फिर आगे लेके चलना आपकी जिम्मेदारी होती है। आप क्या करते हैं, आप इतना ज़्यादा फीड यूज़ करते हैं और फिर डिसीव हो जाते हैं, आप उसकी बॉल थ्रो करने से पहले आगे निकल जाते हैं और आप इतना बुरा जो है वो स्टंप होते हैं। हाँ जी, नो डाउट, वो आप बिल्कुल बीट हो गए आप। और आप देखेंगे रिजवान जो है 49 रन बनाया कि आपको बॉल भी नजर आ रहा है, ठीक है आप शॉट्स खेल रहे हैं, रिवर्स स्वीप खेल रहे हैं या वो स्वीप वगैरह आपको पता है स्पिनर पे यूज करते हैं, जिसकी वजह से 75 बॉल्स पे उन्होंने जस्ट 49 रन बनाया। पर ऐसे क्रूशियल मोमेंट में आप ये सोचें कि यार हम अगर 10-20 रन की लीड ले जाए तो वो हमारे लिए क्रूशियल होगी। आप अपनी विकेट थ्रो करते हैं और अभी आपको पता है कि अभी सौचकिल जो है पिछले ओवर में आउट हुए 2-3 ओवर पहले, और फिर आप आउट हो गए, जो मैं नीचे लग गया। नीचे तो आपको पता है टेल एंडर है। आप देखें सलमान अली आगा इतनी पुअर फॉर्म में चल रहे हैं, स्पिन के अगेंस्ट वो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करते हैं, उनसे खेला ही नहीं जाता। तो बात यह है कि आप अब देखें ना, आप जिसे कहा जाए ना अपने ही जाल में आप फंस गए। अभी तो ये वेस्ट इंडीज कोई टीम नहीं है कि देखे ना, अभी उनकी वो बैटिंग नहीं है। अगर किसी टीम के पास बेहतर बैटिंग हो और सिर्फ स्पिनर हो, क्योंकि इंग्लैंड ने मार खाई कि उसके पास स्पिनर नहीं थे, अगर उसके पास स्पिनर और वो तरीके से बैटिंग करे तो हमारे लिए बड़ा मसला है। क्योंकि हमारे अगर दूसरे पुअर खेलते हैं तो हमारे लड़के भी स्पिनर के अगेंस्ट बड़े पुअर हैं, और खासतौर पे हमारा जो डिफेंस है, देखिए बाबर आजम जिस तरीके से आज आउट हुए, सलमान अली आगा जिस तरीके से आज आउट हुए, मोहम्मद रिजवान जिस तरीके से डिसीव हुए, तो ये सारी चीजें हैं। शान मसूद वो एक मैच में रन कर लेते हैं, तो एक इनिंग में तो फिर वो 4 इनिंग्सों में रन नहीं कर पाते। मोहम्मद रैना की मुझे तो ये लगता है मामूला को चांस देना चाहिए। चले वो तो ये है कि 2 आपने टेस्ट मैच उसे खिलाए हैं, ठीक है, अब ये है कि नेक्स्ट टाइम जब मौका मिलेगा तो आप मामूला को खिला लीजिएगा। लेकिन बात ये है कि देखें, असल जो मसला है वो पाकिस्तान का वो एक ही है, और वो ये है कि भाई आपसे टेल आउट नहीं हो रही। आप 54 फॉर 8 करते हैं और इतनी बड़ी रन बना देते हैं, 100+ रन चला जाता है, 163। तो अब इसके पीछे रीजन क्या है, मैं इसको हाईलाइट करना चाहूँगा। एक तो पॉइंट वही है जो आपने पॉइंट आउट किया कि एक्चुअली जब टेल आती है ना, तो टेल आकर उसे पता होता है यार अब जब पीछे वाले आउट हो गए तो हमने खड़े होकर क्या करना है, वो आकर अटैक करते हैं। और जैसे ही हम पर अटैक होता है तो फिर हमारे कैप्टन के पास भी और हमारे बॉलर्स के पास भी फिर कोई काउंटर अटैक, यानी कि अटैक का प्लान नहीं होता, कोई प्लान नहीं होता कि उनको काउंटर करने का। और ये हमने मुसलसल होते हुए देखा है। साउथ अफ्रीका ने हम पर अटैक किया तब भी हम बेबस, बांग्लादेश ने हम पे अटैक किया तब भी हम बेबस, इंग्लैंड ने जब आज वेस्ट इंडीज ने अटैक किया आज भी हम बेबस। मतलब होता ही है ना कि जो ऊपर टॉप ऑफ द ऑर्डर बैटर्स आते हैं ना, वो तो खेलते हैं कि यार ध्यान से खेलो, ये वो उतना हिटिंग की तरफ नहीं जाते। लेकिन जैसे जैसे मैच गुजरता है, एक तो बॉल पुराना होता है नया। अच्छा, यहाँ पर एक चीज देखी गई है कि नया गेंद से गेंद ज्यादा तंग करता है, पुराने से फिर भी थोड़ा बहुत गेंद समझ आ रहा होता है, और विकेट पे टर्न भी है और लो बाउंस भी है और समटाइम बॉल उठ भी रहा है, तो ये विकेट तो है मुश्किल। यहाँ पर आप विकेट थ्रो नहीं कर सकते। अब देखे ना, आप एक सिचुएशन में थे, आपने एक दफ़ा मैच लूज किया, जब 54 फॉर 8 हो गए, तो अब ज़ाहिर है 60-70 तक उन्हें आउट होना चाहिए था, आपने इतना रन बनवा दिया, ठीक है। अच्छा, फिर खुद बैटिंग करने आते हैं आप, आपके 4 डाउन, 41 पर 4 डाउन हुए। 4 डाउन होने के बाद होना तो ये चाहिए था कि आप जिस तरीके से पार्टनरशिप लग गई थी कि पाकिस्तान खेलता खेलता 200 के आसपास चला जाता और 30-40 रन की हम लीड लेते, लेकिन हमने खुद विकेट थ्रो की, वो दोनों विकेट्स, यानी कि 4 के बाद विकेट 5 और विकेट नंबर 6, और दोनों हमने दी उनको, जिसके नतीजे में फिर क्या हुआ कि हमारी टीम जो है वो बोल्ड आउट हो गई और वो 9 रन की लीड ले गई। और देखें, अगर आप बॉलिंग की बात करें तो बॉलिंग में जैसे नुमान अली है, उन्होंने बड़ी अच्छी बॉलिंग की, 6 विकेट लिए, लेकिन साजिद खान आज उस तरीके से परफॉर्म नहीं कर सके। इब्रार अहमद उस तरीके से, इब्रार अहमद तो बस ठीक ही है। आप देखेंगे टेस्ट में एक तो उनको प्रेफर नहीं किया जाता। आप देखेंगे 2 स्पिनर भी आपको पूरे मैच के ऊपर रिलाई करते हैं शाम को, कि साजिद खान से अटैक कराते हैं, नुमान अली से। इब्रार को एक तो ओवर कम मिल रहे हैं कराने को, और फिर वो जो है वो आपको पता है टेस्ट में अभी इंग्लैंड के खिलाफ भी ऑफ कलर नजर आए थे, तो इसलिए वो जरा एक आधी विकेट उन्होंने ली है, पर ओवर ही आप देखेंगे 5 to 6 ओवर करते हैं जस्ट। और आप देखें कि अब 3 ओवर किए हैं जो काशिफ थे, जो पाकिस्तान काशिफ अली ने बेहतर लगे, थोड़ा बेहतर गेंद करते हुए लगे, ठीक है। अब बात यह है कि लेकिन जहर इस पिच पे है ही नहीं, मतलब यानी कि आपको पता है कि यार विकेट्स लेनी है तो आपने स्पिनर लगाने ही लगाने हैं, तो आप देखिएगा पूरा टेस्ट मैच में ये 3 से ज़्यादा ओवर मुझे नहीं लगता, शायद दूसरी इनिंग में 1-2 ओवर करेंगे, वो भी नहीं लगता। और जिस तरह से मैच चल रहा है, मुझे तो बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है इस बात की कि कल ही ये मैच खत्म हो जाएगा, क्योंकि अगर आकर वेस्ट इंडीज़ लूज खेल गया तब भी, वेस्ट इंडीज़ थोड़ा बेहतर खेल गया और हम लूज खेल गए तब भी,
ज़्यादा चांस यही है कि ये मैच कल ही ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि जिस तरीके से गेंद टर्न कर रहा है और जिस तरीके से ये दोनों टीम्स हाँ जी, स्ट्रगल कर रही हैं अगेंस्ट स्पिनर, और दोनों टीम्स का मसला ये है कि उनके पास, दोनों के पास जो स्पिनर को खेलने वाले लड़के हैं ना, वो कोई खातिर खा नहीं है। हमारे पास फिर भी है, जैसे साउथ शकील है, एक दफ़ा फिर वो बड़ी ज़बरदस्त टच में नजर आया, साउथ शकील खुद गलती करके आउट हुए, अदरवाइज वो बड़ा अच्छा रिदम में नजर आ रहे थे। और इसको, इस लड़के को मैं चाहता हूँ कि अगर आपने टर्निंग ट्रैक बनाने हैं, फिर ओडीआई में भी मिडिल ऑर्डर में इसको रखें, क्योंकि आपको मिडिल ऑर्डर में इस तरह के लड़कों की जरूरत है कि जो आकर गेम को चलाएं आगे। पर मुझे नहीं लगता कि चैंपियन ट्रॉफी में ये टर्निंग ट्रैप बनाएंगे, उसमें वादे तौर पर 80% चांस है टर्निंग ट्रैक नहीं होगा, बैटिंग ट्रैक होगा। नहीं, हाँ, स्पिनर को थोड़ी हेल्प मिलेगी, नो डाउट। देखिए, अगर न्यूजीलैंड से आपने जीतना है तो आप ज़ाहिर है थोड़ा कोशिश यही करेंगे कि यार आपके पास टर्निंग ट्रैक हो, ताकि न्यूजीलैंड के बैट्समैन भी स्ट्रगल करते हैं स्पिन के अगेंस्ट, तो आप उन्हें फंसा लें। क्योंकि अगर आप बैटिंग ट्रैक देंगे तो बैटिंग ट्रैक पे ये है कि भाई यहाँ ऐसा हो कि स्पिनर के लिए मदद हो, आप खेल जाएं और आप उन्हें फंसा लें, लेकिन क्योंकि उनके पास भी अच्छे स्ट्रोक प्लेयर है तो बड़ा ये है कि अगर टर्निंग ट्रैक देंगे तो अपने जाल में खुद फंस सकते हैं, क्योंकि आपको याद है कि बाबर आजम जो है आउट ऑफ फॉर्म है, ठीक है। ओपनर पे फखर जमान काफी अरसे के बाद आएंगे, तो आपको पता है कि वो भी जब अर्ली आते हैं स्ट्रगल करते हैं फास्ट बॉलर के खिलाफ। इमामुल हक वो काफी अरसे से टीम से बाहर है। अभी तो खैर ये चीज चल रही है कि कौन खेलेगा। पहले तो सबसे बड़ा भी मसला ये है कि यानी कि साइम अयूब अभी क्लियर नहीं हुए, तो ज़ाहिर है ज़्यादा कोई पता नहीं अब क्या, शान मसूद को कभी कहते हैं ओपनिंग पे खिलाएंगे, कभी कहते हैं खुशदिल शाह खेलेगा, कभी कहते हैं खुशदिल शाह नीचे खेलेगा और बाबर आजम ओपनिंग करेंगे। अभी तो बहुत सारी डिस्कशन है। और आप देखेंगे एक पाकिस्तान एक वाहिद ऐसी टीम है कि जिसका एंड तक क्लैरिटी नहीं होती। हाँ जी, ठीक है। इनकी क्लैरिटी जब ही आएगी मेरे ख्याल से कि आप देख लेंगे नेक्स्ट वीक में शायद आ जाए, क्योंकि 8 फरवरी से जो है ट्राई नेशन सीरीज हो रही है और आज उसके वेन्यू का भी डिसाइड हो गया कि लाहौर और कराची में खेले जाएंगे। नहीं वो ठीक है, मैं ये कह रहा हूँ मतलब यानी कि देखो ना, सब टीम्स ने ऑलमोस्ट जो है अपने 15 रुकनी अनाउंस कर दी है। आप भी यार कम से कम अपने 15 रुकनी अनाउंस कर दो, ताकि क्लैरिटी हो माइंड में कि यार ये लड़के खेलने जा रहे हैं। एंड तक जाके मतलब यानी कि अब क्या आप मतलब सीरीज के एंड होने का इंतजार करेंगे? भाई सीरीज के एक मैच के बाद भी तो आपने अनाउंस करना ही है, नहीं, तो पहले आप कर देना चाहिए, पहले कर देना उसका बेहतर है। भाई जो सीरीज के लिए अनाउंसमेंट हो रही है वही आप उसके लिए कर दें, बजाय ये कि आप किसी किस्म का कुछ चेंज करें। मेरी तो समझ में यही आता है कि एक आधे मैच से कोई फातर का फर्क पड़ने वाला नहीं है। और अब कल के सिनेरियो को आप क्या देखते हैं? क्योंकि आज तो देखें जिस तरीके से मैच हुआ है, भाई विकेट पे विकेट, 20 विकेट एक दिन में गिर गई। मेरे होश में तो कम से कम मैंने तो ऐसा ओपनिंग डे में तो मेरा ख्याल है कभी भी टेस्ट की तारीख में नहीं हुआ होगा कि ओपनिंग डे में दोनों टीम्स आउट हो गई हो। ये तो नामुमकिन वाली बात है, नामुमकिन वाली बात है। अब ये है कि सेकंड डे, जैसे आपने बताया कि पिछले टेस्ट मैच में सेकंड या थर्ड डे में जो है 19 विकेट गिर गए, ठीक है, तो वो भी 19 गिरी, एक कम थी। तो अब कल का सिनेरियो आप क्या देखते हैं कि क्योंकि वेस्ट इंडीज की 9 रन की लीड है, अगर वेस्ट इंडीज कल आता है खेलने के लिए तो आप उसको कैसे देखते हैं कि वेस्ट इंडीज कुछ ना कुछ बना लेगा या पाकिस्तान जो है उनको एक दो फिर फंसा लेगा? वेस्ट इंडीज का मसला ये है कि अगर तो अटैक करेंगे तो वो इतना रन बना लेंगे 150, जितना कि उन्होंने 150 170 अगर उन्होंने रन बना लिया तो पाकिस्तान के लिए वादे तौर पर मुश्किल हो जाएगी। अच्छा, उसमें ये है ना कि मैं ये समझता हूँ कि वो आप 150 170 कह रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से उनकी टॉप ऑर्डर की बैटिंग उनकी फ्लॉप है, उनकी भी रन तो कर नहीं रही उनकी भी, तो अगर वो आते एक दफा फिर निकले तो जरूरी थोड़ी है कि इस दफा भी नीचे के लोग लड़के जो है रन करें। कोई पता नहीं वेस्ट इंडीज पता नहीं लगे 80-90 में आउट हो गए, घर चला गया हो सकता है, और पाकिस्तान ने 100 करना और पाकिस्तान ने आके जो है वो 3-4 विकेट पे 100 रन बना लिया। क्योंकि कल आपको क्या लगता है मैच का फैसला होते नजर आता है? मैच का फैसला उसी सूरत होगा कि अगर वेस्ट इंडीज या टी से पहले ऑल आउट हो जाए। अच्छा, आज मुझे नहीं समझ लगी कि पहला सेशन इतना लंबा चला है। हाँ जी, वो इसी वजह से चला कि आप देखेंगे 54 फॉर 8 डाउन हो गया उनका, अब विकेट गिरे तो उसके चक्कर में जो है विकेट गिरी नहीं, वो रन बनता चला गया। और बड़े 40 के राउंड ओवर हुए हैं, क्योंकि स्पिनर कर रहे थे दोनों एंड से, वो तेजी से ओवर होते चले जा रहे थे, 40 के राउंड ओवर हुए। बड़े मतलब आप देखिए कि अजीब काम हो रहे हैं कि यानी कि इस तरह की ट्रैक दे के, भाई अपनी तो समझ से बाहर बात होती है कि मतलब आप ट्रैक दे, टर्न हो, लेकिन एक टाइम ना तो मदद तरीके से टर्न हो। अब पहले दिन में ही ना बैट्समैन को समझ आ रही है, ना तो आपको समझ आ रही है, ना दूसरी टीम को समझ आ रही है। मतलब फिर 5 दिन का टेस्ट मैच आप ऐसा करें ना 3 दिन का कर दें। जब इस तरह की विकेट देनी है तो 3 दिन बहुत है। दो दिन है भी एक्स्ट्रा 7 लगाए हुए आपने, वो सिर्फ मेरा ख्याल बारिश की वजह से फॉर्मेलिटी के लिए, वरना तो इस तरह की विकेट अगर देनी है तो 3 दिन बहुत है भाई। 2 दिन में देखिए ना, 2 इनिंग्स से खत्म हो गई एक दिन में, तो अगले 1-1.5 दिन में दूसरी 2 इनिंग्स खत्म हो जाएंगी और मैच का फैसला हो जाएगा। मंडे को तो नो डाउट जो है फर्स्ट सेशन या दूसरे सेशन में फैसला हो जाएगा। कल का है कि अगर वेस्ट इंडीज थोड़ा खेल जाता है या कोई बैड फोग होती है, सुबह धुंध होती है, मैच नहीं अर्ली स्टार्ट होता है, देर से स्टार्ट होता है, तो उस पर मैं कह रहा हूँ, वरना तो मैच का तो लगता है कि वेस्ट इंडीज के बैटर स्ट्रगल करेंगे। और
नहीं वो पिच में देखो मिक्सअप है ना, पिच टर्न भी है, अच्छा लो बाउंस भी है और उसमें उछाल भी है, तो अनइवन भी है। मतलब अब इतना कुछ जब होगा तो बैट्समैन को तो ये समझ ही नहीं आएगी ना कि मैंने खेलना किस तरीके से है। वो तो ये है कि इस विकेट का खेलने का तरीका एक यही है कि भाई आप रन्स के लिए हाँ जाएं, जी बस। अगर आप रन्स अटैक बनाएंगे तो वही आपकी बेहतरी है। उसमें जो बॉलर है उसकी लाइन भी थोड़ी बिगड़ेगी और आप जो है उस पर सामने वाले को अच्छा टोटल दे सकते हैं। यही स्ट्रेटेजी पाकिस्तान की भी होनी चाहिए थी, लेकिन यह है कि पाकिस्तान अच्छा खेला है, लेकिन यह है कि खासतौर पे 4 विकेट के बाद जो हाँ जी दोनों विकेट थी वो अच्छा खेली, क्योंकि इस विकेट पे इतना रन भी बड़ा रन है भाई, हाँ जी 49 एक कर गया, 32 एक हाँ कर जी गया, लेकिन हमारी टेल बहुत लंबी हाँ है। जी आप देखें कि हमारे पास जो 5 विकेट के बाद लड़के आते हैं उनमें अब सलमान अली आ गए, सलमान अली आ गया बुरी तरह हाँ फ्लॉप जी है। अच्छा, और दूसरी चीज़ कि फिर उनके बाद तो कोई लड़का खेलने वाला है ही नहीं हाँ ना। जी। पर आप देखेंगे यही लड़के जो साजिद खान और नुमान अली, इन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ हमें मैचेस भी जितवाए, रन भी करके देते थे, बैट से भी डिलीवर करते थे, बॉल से भी। पर आप देख लेंगे वो बॉलिंग का बड़ा फर्क होता है। हमने बार बार वीडियो में कहा कि इंग्लैंड के पास वो स्पिनर नहीं थे जो वेस्ट इंडीज के बाद, वेस्ट इंडीज के पास थोड़े बेहतर स्पिनर है उनके पास, कि एक तो लाइन और लेंथ के हवाले से इंग्लैंड के पास वो जो स्पिनर है वो नो डाउट मैचेस खेले हैं, पर अभी न्यू कमर है, अभी इतना ज़्यादा उनको तजर्बा नहीं है। टॉम हार्टले को उन्होंने डाला नहीं था, शुएब बशीर और रेहान अहमद को प्रेफर किया, वरना हार्टले बेहतर थे बॉलर। आप देखेंगे इधर सारी विकेट जो निकाल रहे हैं लेफ्ट आर्म निकाल रहे हैं। आज ज़्यादातर विकेट लेफ्ट आर्म निकाल रहे हैं। असल में आप ये देखें कि उनके टेल एंडर ने पिछले टेस्ट में भी रन्स किया, इस टेस्ट में भी रन्स किया, हमारे पिछले में भी फ्लॉप रहे, इसमें भी हाँ फ्लॉप जी रहे। अब अगर टेल खड़ी हो जाती ना थोड़ा बहुत, जिस तरह उन्होंने रन्स किया था 30-25-30 रन ऐड कर देती तो हम 180-90 के राउंड हाँ फिनिश जी नो करते, डाउट। तो ज़्यादा चांस था कि हम भी लीड ले लेते 20 एक रन की, तो वो ज़रा बेहतर होता। लेकिन वो हमारी टेल आप देखें ना 119 पे आपकी 5वीं विकेट गिरती है और 154 पर आप बोल्ड आउट हो जाते हैं, और दूसरी तरफ वो अगलों की 95 पे 9वीं विकेट हाँ गिरती जी है और 10वीं विकेट जो है 163 तक चली जाती है। और बात वही है कि एक तो हमारे बॉलर जो है ना जब मार पड़ती है ना तो फिर इनके पास कोई हाँ जी काउंटर प्लान नहीं होता। तो अब देखते हैं व्यूअर्स कल क्या बनता है। आज जो मैच हुआ उसमें कोई शक नहीं कि फुल ऑफ ड्रामा था, फुल ऑफ एक्साइटमेंट था, राइट फ्रॉम बॉल 1 टिल द लास्ट बॉल, यानी कि एक से बढ़कर एक हैपनिंग हुई। कब इसमें शानदार हैट्रिक शामिल है नुमान अली की, और जिस तरीके से दोनों टीम्स बोल्ड आउट हो गई हैं कि दिन में, तो बड़ा एक्साइटमेंट, यानी कि एक्साइटिंग डे था आज का। अगर ये कहा जाए तो गलत ही होगा। तो उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।